तो आज हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं, हमारा ये मैंने एडमिन से लॉगिन कर लिया, सर्वर को ऑन किया, मैंने यहाँ पे दीदेव स्टार्ट रन किया। दीदेव स्टार्ट रन करने से सर्वर ऑन हो गया। फिर मैं इस यूआरएल पे गया और मैंने एडमिन से लॉगिन कर लिया। ठीक है, और ये वो थीम है जो हमको बनानी है। ठीक है, इस थीम को अगर हम लोग ध्यान से देखें इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या चीजें इसमें क्रिएट करनी होगी। हम लोगों को इसमें नेविगेशन चाहिए, तो मैंने ये सब चीजें इसमें नोट डाउन करके रखी है ना। ये मैंने नोटपैड की एक फाइल है जिसके अंदर सारी चीजें नोट डाउन करके रखी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसमें नेविगेशन हो गया है ना। नेविगेशन रखा है हम लोगों ने। नेविगेशन के तौर पे हमको 4 आइटम यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, ये वाला जो नेविगेशन है मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो हमको ये क्रिएट करना होगा। उसके बाद में दूसरा हमको यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी में हमारे पास ये है बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी। तो ये चार पांच कैटेगरी है, ये हमको बनानी है। तो हमको एक टेक्सोनॉमी बनानी पड़ेगी और ये 4-5 टर्म बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमको एक ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग कंटेंट टाइप हम लोग बनाएंगे। कंटेंट टाइप में मीडिया नाम का एक फील्ड रखेंगे जिसमें इमेज हो सकती है और वीडियोस हो सकते हैं, पीडीएफ फाइल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो फूटर मीनू आ रहा है, राइट, अभी फूटर मीनू में हमारे पास ये एक मीनू आ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्विक लिंक का जो मीनू है वो क्रिएट करेंगे। तो ये मीनू जनरेट करेंगे। तो हम लोगों के पास दो, एक मेन मीनू हमको बनाना है, एक फूटर मीनू बनाना है, एक कंटेंट टाइप बनाना है जिसमें एक फील्ड रखनी है मीडिया नाम की, और एक कैटेगरी बनानी है, और उसमें टेक्सोनॉमी में 4 टर्म हमको बनाने हैं। तो एडमिन से मैंने लॉगिन किया। अभी मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जाने के बाद मेरे को जाना पड़ेगा टेक्सोनॉमी में, और मेरे को जाना पड़ेगा मीनू में, है ना। ये मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। मेन मीनू मेरे पास बना हुआ है, तो जो मेन मीनू बना हुआ है तो मेरे को ये चारों आइटम यहाँ पे बना लूंगा मैं। उसके बाद फिर हम लोगों को और थीम में क्या है, तो हमको सारे उसके बाद कंटेंट क्रिएट करने होंगे, क्योंकि सब कुछ कंटेंट ही है। तो ब्लॉग कंटेंट टाइप बनने के बाद हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो अभी ये ये पेज ओपन हो रहा है। जैसे ये पेज ओपन होगा, हम लोग सबसे पहले मीनू बनाएंगे, उसके बाद टेक्सोनॉमी बनाएंगे। तो ये टेक्सोनॉमी है। अभी टेक्सोनॉमी में मुझे क्या करना पड़ेगा, वोकेब ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं ऐड वोकेबरी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मीनू भी चाहिए फूटर मीनू के लिए, तो मैं ऐड मीनू पे क्लिक कर देता हूँ फूटर मीनू के लिए। या यहाँ पर फूटर मीनू ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन हम लोग एक नया फूटर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम मुझे क्या करना है, मेन नेविगेशन। तो मेन नेविगेशन को मैं एडिट करूंगा, और मेन नेविगेशन के तौर पे मेरे पास में ये 4 आइटम है, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ मेन नेविगेशन में जाके। तो मैंने मेन नेविगेशन पे क्लिक किया। अब जैसे ही ओपन होगा पेज, उसमें ऐड लिंक पे क्लिक करके और ये सब चीज में ओपन कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, कंटेंट टाइप में, और मुझे एक कंटेंट टाइप बनाना है। वो कंटेंट टाइप कौन सा होगा, वो कंटेंट टाइप का नाम मैं रखूंगा ब्लॉग, और उसमें ऐड करूंगा एक मीडिया फील्ड। फिलहाल ये यहाँ पे बोकेप का पेज खुल गया है, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरीज नाम देता हूँ मैं इस बोकेबलरी का, और यहाँ पे भी मैं कैटेगरीज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मीनू वाला पेज भी मेरा ओपन हो गया है। इसमें आ रहा है एड मीनू आइटम, तो मैं एड मीनू आइटम में मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर समरी में। आप जो लिखोगे वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मीनू का नेम भी मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे ये लेगा नहीं, क्योंकि नेमिंग फॉर्मेट हमको रखना होगा, तो ये नेमिंग फॉर्मेट में रख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं।
अभी यहाँ पे होम आ रहा है एक, है ना, यहाँ पे होम, ये जो मीनू की हम बात कर रहे थे तो होम तो है हमारे पास। उसके बाद में हमको यहाँ पे सिंगल न्यूज, ड्रॉप डाउन और कंटेंट, ये 4 मीनू आइटम हमको ऐड करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड लिंक पे मैंने क्लिक किया, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 आइटम हमको ऐड करने थे तो चारों के लिए मैंने 4 आइटम हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होंगे हम लोग, ये सबसे पहले जैसे ही हमारी बोकेप बन जाएगी, बोकेप बनने के बाद हम लोग टर्म ऐड करेंगे, और जैसे ही हमारा मेन्यू बन जाएगा तो हम लोग मेन्यू आइटम्स ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे पेज ओपन हो रहे हैं। अभी कंटेंट टाइप है, तो कंटेंट टाइप पे हम लोग चलते हैं। तो कंटेंट टाइप पे हम लोगों को ब्लॉक करके कंटेंट टाइप को ऐड करना है। तो मैं ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट टाइप को ऐड कर देता हूं। ठीक है, मैंने ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट टाइप को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये आ गया। अभी हमको यहाँ पे आप देख रहे हो क्विक लिंक जो है वो मीनू भी क्रिएट हो गया और यहाँ पे वोकेबलरी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर 8 टर्म पे मैं क्लिक करता हूँ और 8 टर्म पे मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ बिजनेस। राइट, बिजनेस ऐड कर देता हूँ और फिर बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये 3-4 चीजें करनी है तो मैंने वो ऐड कर दी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी क्रिएट हो गया मीनू, तो इसको भी मैं करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड क्लिक पे ऐड ऐड लिंक पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अबाउट, क्योंकि ये मेरे को फूटर वाला मेनू है तो मैं यहाँ पे अबाउट ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होम है, तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, मेरे को यहाँ पे भी ऐड लिंक पे क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे को मेन मीनू है। मेन मीनू में मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ कैटेगरीज। राइट, लेकिन अभी हमारे पास कोई पेज नहीं है कैटेगरी का। राइट, तो अभी हमारे पास जब तक कोई पेज नहीं है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नो लिंक को रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब पेज बनेगा तो हम लोग उसका पेज यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो मैं अभी नो लिंक कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा मीनू टाइटल हमको देना है। तो दूसरा मीनू टाइटल क्या है, सिंगल न्यूज। तो मैं सिंगल न्यूज क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे नो लिंक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो यहाँ नो लिंक कर देता हूँ मैं। ये दूसरा क्रिएट हो गया मीनू। उसके बाद जो तीसरा मीनू आइटम चाहिए था वो चाहिए था ड्रॉप डाउन। तो मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेव करता हूँ और यहाँ पे मुझे नो लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे नो लिंक कर देता हूँ। तो ये नो लिंक वाला ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ड्रॉप डाउन भी सेव हो गया। उसके बाद में चौथा यहाँ पे करना है कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे नो लिंक का ऑप्शन जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे नो लिंक, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ नो लिंक का। तो चारों मीनू आइटम ये मेरे क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे टेक्सोनॉमी टर्म में जाना है और टेक्सोनॉमी टर्म ऐड करना है। तो ये टेक्सोनॉमी टर्म कैटेगरीज के अंदर है। कैटेगरी के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिएगा, बिजनेस चाहिएगा। तो मैं बिजनेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव एंड गो टू लिस्ट। तो अभी खाली सेव कर देता हूँ मैं बिजनेस। ठीक है, जैसे ही ये बनेगा उसके बाद मेरे को टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स 3 कैटेगरी और ऐड करनी है। ठीक है, तो ये मीनू आइटम क्रिएट हो गया। अभी मैं मेन मीनू की लिस्ट पे जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पेज को एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। तो ये पेज जब जैसे ही रीलोड होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख ही जाएगा मेरे को कि कितनी कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। राइट, तो ये मीनू आइटम में क्या है, होम फर्स्ट हो जाएगा। होम के बाद में जो दूसरा है वो यहाँ पे कैटेगरी और ये हो जाएगा। तो अभी जैसे ही ये क्रिएट होगा, राइट, ये मीनू जैसे ही क्रिएट होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। ये क्रिएट हो जाने के बाद तो हमको सबसे पहले होम चाहिए। होम के बाद हम लोगों को
होम के बाद हम लोगों को चाहिए कैटेगरीज, तो होम हो गया, कैटेगरीज हो गया, कैटेगरीज के बाद हम लोगों को चाहिए ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन के बाद सिंगल न्यूज, और इस ऑर्डर में चाहिए तो मैंने ऑर्डर चेंज करके इसको सेव कर दिया। ये हमारा मेन मेनू बन गया है। ठीक है, मेन मेनू हमारा बन गया है। मेन मेनू को ऑर्डर भी हम लोगों ने करेक्ट कर दिया है। अभी हमको टर्म बनाना है, तो बिजनेस टर्म हमारी क्रिएट हो गई है। बिजनेस के बाद हम लोगों को बाकी टर्म क्या क्रिएट करनी थी, बाकी टर्म में हमको टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, तो मैं टेक्नोलॉजी में गया, टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में एंटरटेनमेंट को करना है और स्पोर्ट्स को करना है। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमको ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमको इसमें से केवल बिजनेस क्रिएट हुआ है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से हमने केवल बिजनेस को क्रिएट किया है। तो अभी 3 टर्म और हमको क्रिएट करनी है। तो अभी तो फर्स्ट टर्म क्रिएट हुई है, अभी 2 टर्म और हमको क्रिएट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी टर्म जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी इंटरटेनमेंट टर्म हमको क्रिएट करना है, तो इंटरटेनमेंट में गए हम लोग, इंटरटेनमेंट में जाके हमने इसको सेव किया। और उसके बाद में स्पोर्ट्स हमको एक टर्म और क्रिएट करनी है, और वो है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स क्रिएट हो जाएगा। स्पोर्ट्स क्रिएट होने के बाद में हमको यहाँ पे कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप में हमको ब्लॉग और मीडिया दो चीज क्रिएट करनी है। कंटेंट टाइप में हमको ब्लॉग कंटेंट टाइप क्रिएट करना है, और उसके अंदर मीडिया नाम का एक फील्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी ये इंटरटेनमेंट क्रिएट न्यू टर्म में इंटरटेनमेंट क्रिएट हो गया। अभी स्पोर्ट्स बचा हुआ है, तो मैं स्पोर्ट्स और क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया और सेव किया, तो स्पोर्ट्स भी हमारा क्रिएट हो गया। यानी कि कैटेगरी हमारा ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमको ये काम करना है और ये काम करना है, 2 काम करने हैं। तो हम लोग चलते हैं कंटेंट टाइप पे। तो कंटेंट टाइप हम लोग कंटेंट टाइप ऐड करेंगे। अभी ये क्या है, स्ट्रक्चर कंटेंट टाइप, ऐड कंटेंट टाइप। तो ऐड कंटेंट टाइप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग कंटेंट टाइप को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ ब्लॉग कंटेंट टाइप को ऐड कर दिया। यहाँ पे टाइटल को मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश को हटा दिया, प्रोमोटेड टू फ्रंट पेज को हटा दिया, क्रिएट न्यू रिवीजन को रहने दिया। ऑथर इंफॉर्मेशन हम लोग अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। और ये मीनू ऑप्शन को हटा दिया। ये कंटेंट टाइप की सेटिंग्स मैंने की ब्लॉग के लिए। ठीक है, सेव एंड मैनेज फील्ड पे गया, मैंने इसको क्लिक किया। सेव एंड मैनेज फील्ड पे जाऊंगा, तो मैनेज फील्ड में मेरे को मीडिया फील्ड क्रिएट करनी, ये एक काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ये जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं टेक्सोनॉमी वाले पेज पे। तो मैंने टेक्सोनॉमी वाला पेज ओपन किया, और टेक्सोनॉमी वाले पेज में हमको ये जो हमने क्रिएट किया था, एक बार हम देख लेते हैं कि सारी टेक्सोनॉमी क्रिएट हुई है या नहीं। टेक्सोनॉमी क्रिएट हो जाने के बाद फिर हम लोग ये ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा ये बचा हुआ, तो हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये अगर टेक्सोनॉमी में हम देखें तो बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी, ये चारों टेक्सोनॉमी जो टर्म है वो हमारे क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने कंटेंट टाइप बना लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे बॉडी फील्ड है। हम लोग ऐड फील्ड में जाएंगे, और मीडिया के लिए हम लोग नया फील्ड ऐड करेंगे। तो मीडिया के लिए फील्ड ऐड हो रहा है, हम लोग चलते हैं मीनूज की ओर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक ये वाला मीनू भी कंप्लीट करना है, आखिरी जो पॉइंट है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे मीनूज पे चले गए। ठीक है, अभी कैटेगरी में हम लोग देखें तो कैटेगरी पूरी हो गई है, नेविगेशन मीनू हो गया है। उसके बाद में हाँ, अभी हमको यहाँ फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो फील्ड सेलेक्ट में मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, अभी इमेज रख लेता हूँ। तो मैंने इमेज रख लिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं ये वाले मेनू की और हमारे जो लास्ट का फूटर मेनू है। तो मैंने एडिट मेनू पे क्लिक किया। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक सुपरफिश मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सुपरफिश मॉड्यूल इंस्टॉल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थीम जो है वो ड्रॉप डाउन थीम है, और हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो हम लोग सुपरफिश मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सुपरफिश मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्रिएट हो जाए, उसके बाद में हम लोग सुपरफिश मॉड्यूल
ऐड करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ, 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 4 मेन्यू आइटम है मेरे पास, 1 2 5 है, तो एक और करना होगा, तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं ऐड लिंक पे क्लिक करना होगा, गलती से मैंने गलत पेज ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, हम लोग वन बाय वन करके ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। ये फील्ड की सेटिंग है। अभी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी यूज है, तो हमको कुछ यूनिक नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पे इमेज और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग, क्योंकि हम लोग ब्लॉग के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे पहला अबाउट रखना है, तो मैंने अबाउट रखा। अभी हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग अभी नो लिंक वाला जो ऑप्शन है ड्रुपल का वो यूज कर लेते हैं, और इसको सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। फिर मुझे ये ऐसे 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर दूंगा मैं। यहाँ पे ये मीडिया फील्ड इमेज वाला जो फील्ड है वो मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटेंट स्ट्रक्चर हमारा एक तरह से तैयार हो रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद में हम लोगों को कंटेंट जनरेट करवाने, तो हम लोग कंटेंट जनरेट करवाएंगे ये कंप्लीट हो जाने के बाद। अभी लेकिन हमको एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं, वो ये है कि कैटेगरीज का जो फील्ड है वो भी हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, मीडिया के साथ साथ कैटेगरीज का, है ना, वो भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारा इमेज का ऑप्शन सेव हो गया है, तो इमेज फील्ड जो है वो बन गई। यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड लिंक पे क्लिक करता हूँ, और एडवर्टाइज वाला जो ऑप्शन है, एडवर्टाइज है ना, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्टेक्ट, ये 3 ऑप्शन और मुझे क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए और मैं क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं ये एडवर्टाइज पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने कॉपी किया, एडवर्टाइज पे क्लिक किया, और यहाँ पर जाकर मैंने नो लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेव किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये 3 ऑप्शन और क्रिएट करने हैं, तो जैसे ये क्रिएट होगा वैसे ही मैं 3 ऑप्शन और ऐड करूंगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनेज फील्ड में जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंटेंट टाइप मैनेज फील्ड में मैं जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक चीज और ऐड करनी है, और वो है कैटेगरी वाला फील्ड। मीडिया के बाद में कैटेगरीज वाला फील्ड ऐड करना है, तो मैं मैनेज फील्ड में गया हूँ, ठीक है। ये पेज ओपन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ये 2 नेविगेशन आइटम और क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट मेरा होगा यहाँ पे एक और करना पड़ेगा मेरे को, 3 करना है, ठीक है। मैनेज फील्ड में मैं आया, ऐड फील्ड पे मैंने क्लिक किया, और ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर कैटेगराइज वाला जो फील्ड है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगराइज वाले फील्ड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, टर्म रेफरेंस वाला फील्ड लेना पड़ेगा, जो टेक्सोनॉमी मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये पेज ओपन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को वाला पेज क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी को सेलेक्ट किया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे गया, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पर मैंने नो लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेव किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं गया, टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नो लिंक वाला जो ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया, सेव किया। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो था मेरा वो कॉन्टेक्ट था, तो कॉन्टेक्ट में गया, और कॉन्टेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे भी मैंने नो लिंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। तो ये हमारा ये वाला काम हो गया है पूरा। अभी हमको यहाँ पे ये वाला फील्ड और ऐड करना है, ठीक है। तो कैटेगरीज में मैं यहाँ पे ऐड फील्ड में गया, और ऐड फील्ड में यहाँ पे मुझे कौन सा फील्ड लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना। टेक्सोनॉमी को हम लोगों को रिफर करना है, तो यहाँ पे हमको टर्म रेफरेंस वाला जो फील्ड है वो ले लेते हैं हम लोग। यहाँ टेक्सोनॉमी टर्म रेफरेंस जो फील्ड है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को जो फील्ड का नाम देना है, लेवल, वो हमको ये देना है। अभी सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं, टेक्सोनॉमी टर्म वाला फील्ड होगा ये,
और ये अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, मतलब हम लोगों ने ये वाला मेनू भी कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारे पास में ये एक फील्ड बचा है कैटेगरी वाला, वो हम लोग ऐड कर रहे हैं बस। तो कैटेगरी वाला फील्ड जैसे ही हमारा ऐड हो जाएगा उसके बाद में हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे, मतलब कंटेंट हम लोग बनाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर था हमारी एप्लीकेशन का, वो डिजाइन हो गया है। अब हमको अगला काम हमारा है कि हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करने हैं। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे मशीन रीडेबल नेम देना है, कैटेगरीज यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूं मैं, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये सब इमेजेस तो इसी से आएगी, तो इमेजेस का प्रॉब्लम इतना नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोगों को ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये कंटेंट एक बार हम लोग डमी कंटेंट यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर न्यूज़लेटर के लिए भी एक मॉड्यूल है, वो हमको यूज करना होगा। तो ये मशीन नेम मैंने गलत दे दिया है, मशीन नेम सही कर देता हूं मैं। और यहाँ पर ये मीनूस जनरेट हो गया है, मीनूस पे जाता हूं और यहाँ पे क्विक लिंक पे क्लिक कर देता हूँ मीनूस की, ठीक है। फिर हम लोग कंटेंट जनरेट करेंगे। सर्च फॉर्म हमारे पास में है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक मॉड्यूल के थ्रू न्यूज़लेटर का फॉर्म लेके आना है और बाकी हमको एक मॉड्यूल और इंस्टॉल करना है, और वो मॉड्यूल है हमारे पास में सुपरफिश मॉड्यूल, ठीक है। तो एक बार ये देख रहे हैं आप, ये पूरा फूटर मेनू हमारा क्रिएट हो गया है, फूटर मेनू क्रिएट हो गया है, ये नेविगेशन भी क्रिएट हो गया है, लेकिन हमको यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ऑर्डर मैं इसका सही कर देता हूँ, ये ऑर्डर हमको रखना है इसका, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने अपडेट करके सेव कर दिया। यहाँ पर हमको टर्म रेफरेंस में हम लोग कैटेगरी रख देते हैं यहाँ पे, और कैटेगरी रखने के बाद में इसको हम लोग सेव कर देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू हमको कुछ दे नहीं रहना देना है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि ये भी हमको कुछ नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग ही रखनी है। और यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड करूंगा इसको मैं, और सेव सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। कंटेंट टाइप का ये दोनों फील्ड हमको बनानी थी, मीडिया और कैटेगरीज, ये भी हमारी बन गई। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये है कि हमको सुपरफिश मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, न्यूज़लेटर के लिए मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, और कंटेंट क्रिएट करना है। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग देवल मॉड्यूल की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारे पास में देवल मॉड्यूल है। और देवल मॉड्यूल जो होगा हमारे पास में, देवल मॉड्यूल कहाँ पर है, सिस्टम, और सिस्टम के अंदर मीडिया, मीडिया के अंदर हमारे पास में यहाँ पे डेवलपमेंट का जो ऑप्शन होता है, इसके अंदर देवल जनरेटर है। तो मैं देवल जनरेटर में जाता हूँ। इमेजेस हमको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देवल जो जनरेट करेगा वो बाय डिफॉल्ट इमेज जनरेट करेगा, लेकिन हम लोगों को जैसे जैसे हमारी साइट प्रोग्रेस करती जाएगी हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देवल में चलते हैं और हम लोग करीब 20 के आसपास नोड जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जनरेट में गया। जनरेट में जाने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरेट कंटेंट पे क्लिक करता हूं मैं। ये डमी कंटेंट जनरेट करने के लिए है, एक्चुअल कंटेंट, क्योंकि आपकी साइट जब डेवलपमेंट फेज में होती है तो उस समय आपको डमी कंटेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लॉग को, यहाँ पे मैं ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी नोड, तो यहाँ पर मैं अभी तो मैं 20 नोड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ कमिट 0 कर देता हूं मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल, तो टाइटल को मैं यहाँ पे 6 का कर देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रखेंगे हम लोग। यूजर के लिए हम लोग यहाँ पे एडमिन कर देते हैं, ऑथेंटिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। तो ये कंटेंट में एड एंड यूआरएल एलियास फॉर ईच नोड अगर ये करेंगे, तो ये भी अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ अभी ये जनरेट कर देते हैं कंटेंट। तो मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि 20 नोड बन जाएंगे हमारे ब्लॉक कंटेंट टाइप के लिए, ठीक है।
तो अभी ये प्रोसेसिंग में है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, हमारे पास कंटेंट वाले पेज में हम देखेंगे तो हमको 20 कंटेंट दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे 20 कंटेंट जो है वो जनरेट हो गए हैं। अभी किसी एक कंटेंट पे हम लोग जाते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इमेजेस इसमें अलग होगी, इमेजेस इसमें वो नहीं होगी जो हम यूज करना चाह रहे हैं। तो इमेजेस हम रन टाइम पे जब हम इसका यूज करेंगे तब हम अपडेट करेंगे। फिलहाल हम लोगों के कंटेंट जनरेट हो गए हैं। हम लोग एक कंटेंट को व्यू करके देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रीव्यू बन रहा है। यहाँ मैं एडिट पे भी क्लिक कर देता हूँ, व्यू पे तो किया ही किया है, एडिट पे भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पर इमेज ये बन रही है और कैटेगरी में टेक्नोलॉजी लिया है और ये बॉडी फील्ड है और ये टाइटल फील्ड है। तो ये नोड हमारा बन गया है। इसके एडिट मोड में हम लोग जाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ बन गया है। तो हमारा कंटेंट भी जनरेट हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब कुछ और मॉड्यूल हमको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद हम लोग थीम पे काम स्टार्ट करेंगे। हम लोग ब्लॉक की हेल्प से भी ये बनाएंगे। जैसे फीचर स्लाइडर हम बनाएंगे, तो फीचर स्लाइड के ब्लॉक, ये सब व्यू की हेल्प से हम लोग पूरा काम करेंगे। तो व्यू की हेल्प से हम लोग ये कैटेगरी ब्लॉक भी व्यू की हेल्प से बनाएंगे और बाकी सारे पेजेस भी व्यू की हेल्प से बनाएंगे। तो अभी हम अगला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो व्यू की हेल्प से ये पूरे ब्लॉक क्रिएट करना है।